मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। किस पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ ही होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। अब आप बताइए, जो कार्य पूर्ण हो जाता है उसको आप कैसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ने का कार्य समाप्त कर लिया तो आप कैसे कहेंगे? मैंने पढ़ लिया है, या मैं किताब पढ़ चुका हूं, यही कहेंगे? यही कहेंगे ना। मैंने पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूं, दो कहेंगे। यानी जब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट तो ह से होता है, यानी ह का रूप है, और हो, इससे क्या होगा? प्रेजेंट मालूम होगा। और परफेक्ट जो है चुका, चुकी, चुके, या आइए मतलब आना आना नहीं कर रहा हूं, अलग अलग। जैसे उसने किताब पढ़ा है, वह स्कूल गई है, ठीक है ना। तो आइए, तो एक चीज मैं बताऊं, यही आइए अकेला आ जाए। जैसे उसने किताब पढ़ा, उसने किताब पढ़ा, ये बेटा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यही मैं कह दूं उसने किताब पढ़ा है, यही प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जब इसके साथ हा का रूप लगा दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और यही मैं हटा दूं हा का रूप तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यह याद रखिएगा। आ है, जैसे कहा ना, वह स्कूल गई है, वह स्कूल गई, बस को गई लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और कह दूं वह स्कूल गई है, आ है, ई है, ए है, अभी बताया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमने पहचान लिया, कोई वाक्य दिया होगा तो हम उसके वर्ब के साथ क्या लगा है हम उससे पहचान लेंगे। वह राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। वही मैं कहा कि वर्ब के साथ क्या लगा है, वहां से पहचानिए कि यह किस टेंस का है। तो राम स्कूल जाना, चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट, और ह का रूप बताएगा प्रेजेंट, दोनों मिला के हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। हमने टेंस की पहचान कर लिया, क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। जब हमने टेंस की पहचान कर लिया, अब हमको क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैज और है। हमें उम्मीद है बताना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप जान जाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो आप देखे हुए हैं। हैज, जो आ गया, जो आ गया, किसके साथ यूज होगा? आपको याद आ गया होगा किसके साथ? ही, शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? हैज। और ई वाला फॉर्म, ए हमेशा आई वी यू दे, है, आई वी एंड प्लूरल नाउन, इनके साथ हैव लग जाएगा। और मेन वर्ब कोई भी परफेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां तक ओके, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसके साथ कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का। अब प्रश्न करो, कौन जा रहा है? राम, तो राम। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, राम सिंगुलर हो गया, क्या आएगा? राम है। मेन वर्ब जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। हाँ, यदि आपको वर्ब फॉर्म लर्न हो तो आप उसे लर्न कर लें, ठीक, बहुत कठिन नहीं है, और कुछ दिन लगेंगे, मुश्किल से 4-5 दिन लगेंगे, पूरा लर्न हो जाएगा। ज्यादातर तो DED वाले फॉर्म है, एक बार समझ लेंगे हो जाएगा। कुछ मुश्किल से सब मिला करके 100-150 हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, टिच, टाक, टाक, एक लर्न करने पड़ेंगे। 15-16 हैं जो फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, जैसे बिट, 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 है ना।
कट कट कट, हट 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 हट, तो ये कुछ है। तो आप लोग उसको जो सबसे पहले आप लर्न करना शुरू करिए, तो जो बिल्कुल सेम होते हैं 15 16 हैं, पहले उसको लर्न कर जाइए, ठीक है। फिर जो बदलते हैं जैसे गोवेंट गान, शीशा सीन, उनको लर्न करिए। दो हो गया। अब अंत में बचेगा क्या, डी जैसे रिसीव, रिसीव्ड, 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 दोनों फॉर्म एक जैसे, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो उसको को समझ लेंगे तो काम चल जाएगा, और कुछ लर्न कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो आइए, राम हैज गॉन, कहां गया, अब गॉन मोमेंट है, क्या लगा दिया, टू स्कूल। यदि यही निगेटिव हो जाए, राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो क्या करूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। वाक्य क्या से आरंभ हो गया, क्या राम जा चुका है, हैज को उठा करके, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर दूंगा। बस यही तो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं यही बात। चलो आओ देखो दूसरा। मैंने उसे एक पत्र भेजा है, आ है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मेन वर्ब भेजना, चलो भाई मेन वर्ब पकड़ लो। ऑक्सिलरी वर्ब तो हमको याद करना पड़ेगा, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज है। कौन भेजा है, मैंने भेजा। अब आई का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है भाई, देख लिया जाए, हैव है। चलिए, तो आई कौन भेजा, मैंने भेजा। आई ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, सेंड भेजना, सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड। फिर मैंने कहा ना, इसको लर्न कर लीजिएगा। सेंड किसको भेजा, देखो कहीं दिया है, उसे भेजा, उसे। अब लड़की लड़का नहीं मालूम है कि लड़की है कि लड़का है, ठीक। आप हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, और बेटर है कि ऑब्लिक लगा करके दोनों लिख दीजिए। आई हैव सेंट हिम और हर, क्या भेजे हैं, एक पत्र भेजे हैं, और लेटर, ठीक। और यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां कर देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां करते हैं, तो बीच में टू या फार हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, कब फार लगाएंगे। यदि यह किसको का जवाब है, क्या किसको का जवाब है, तो उसके पहले टू लगा दीजिए। और किसके लिए का जवाब है, तो उसके पहले फार लगा दीजिए। तो यहां पर किसको का जवाब है। यदि आपको लिखना पड़े, इसको मैं पहले कर दूं, तो हो जाएगा आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम या टू हर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखो बेटे, तुमने उसकी कलम तोड़ दी है। पहली बात तो हमें देखना है कि उसकी किसके साथ लगा है, कलम के साथ लगा है, डिटरमिनर है। पहली बात तो यही जानना है। ई है, बताया हम, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जो प्रेजेंट परफेक्ट दिमाग में आ गया, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, है गया है। कौन तोड़ा, तुमने तोड़ा, तो आइए यू हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब देखें यहां से क्या आएगा, है। कौन सा कार्य हो रहा, तोड़ने का, तो ब्रिज, तो ब्रिज का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्या तोड़ दिए हो, उसकी कलम। अब यहां भी नहीं मालूम है, तो हीज या हर पेन। यदि यही निगेटिव हो जाए, क्या करूंगा, यहां पर नॉट लगा दूंगा। इंट्रोगेटिव हो गया, इसको यहां कर दूंगा। क्या से वाक्य आरंभ है, तो, ठीक है। अब बस उसके लिए नहीं लिखूंगा। और कोई अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड है या क्या भी वाक्य बीच में है, तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले लिख देंगे। जैसे तुमने किसकी कलम तोड़ी है,
तुमने किसकी कलम तोड़ी है, या इसी के साथ है। और किसकी किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, हुज, हुज पेन। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे। अब कौन तोड़ा, तुमने। इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हुज पेन हैव यू, मेन वर्ब ब्रोक, ब्रोकन। बस हो गया, हो गया। और देखिए, तुमने कितना दूध पिया है, ठीक है। आइए, कितना दूध पिए हो भाई, बता दो। तो कितना दूध पिया, अभी बताया, क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क। अब कौन पिया, तुमने पिया, यू। इसके अनुसार क्या आ जाएगा, हैव, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बस हो गई, ओके। और आइए, तुमने कितनी किताब पढ़ी है, तुमने कितनी किताब पढ़ी है। अब किताब तो गिन के आप बताएंगे, तो क्या होगा, हाउ मेनी बुक्स, क्या होगा, हाउ मेनी बुक्स। एक साथ रखेंगे आप। अब आएगी साथ ऑक्सिलरी वर्ब, तो तुमने, यू के अनुसार हैव यू, पढ़ना, रीड, तो स्पेलिंग वही रहती है और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, हैव यू रेड। यहां तो बात समझ में आ गई। दो एक वाक्य और ले लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह से आ जाए। लड़के कहाँ गए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको आप पहले लगा दें। वेयर, कौन गया, लड़के, द बॉय। अब हम इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब हैव, वेयर हैव द बॉयज। कहां कहां तक हो गए, कहां हो गया, लड़के, और ऑक्सिलरी मेन वर्ब जाना, तो गो वेंट, गॉन। बस हो गया। तुमने उसे, तुमने उसे अंग्रेजी कब पढ़ाई है, कब, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ला दीजिए। तो व्हेन, कौन पढ़ाया, तुमने पढ़ाया। अब इसके अनुसार क्या आ जाएगा, है, व्हेन हैव यू, मेन वर्ब लाइए, कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ाने का। टीच मने पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। व्हेन हैव यू टॉट, किसको, उसे, हिम, क्या, अंग्रेजी। बस इंग्लिश को पहले कर दूंगा तो टू ही हो जाएगा, ठीक, तो टू ही हो जाएगा, ओके। यहां तक हमको उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा। तो हाँ, एक थोड़ा सा इंट्रोगेटिव वर्ड पर, इंट्रोगेटिव को बना दूं सब्जेक्ट।
तुम्हें किसने कलम दी है? अब जो देने वाला है यही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हु मीन्स किसने, कौन, तो हु, और अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे तो हु। ठीक है, तो कोई एक ही व्यक्ति दिया होगा तो क्या लगा देंगे? हु हैज गिवन यू, किसको? तुमको। हु हैज गिवन यू क्या? अ पेन, या निश्चित कर दो तो द पेन। एंड जो हाथ में कलम है मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो द पेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, बेटर है द पेन। अ पेन तो एक कोई कलम दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटे आप बना सकते हैं। अब आप घर पर खूब अभ्यास करिए, खूब ट्राई करिए, जिससे कि जब मैं अगला चैप्टर लूं तो आपके समझ में और बढ़िया आता जाए और आप खुद ही क्या है सर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो बेटे फिर मैं कहूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, जरूर करें। बहुत मेहनत आपके लिए किया जाता है और इतना तो आप कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को जोड़ने के लिए शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या लगा आपको, सब्सक्राइब करने में क्या लग रहा है, कुछ तो नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने इष्ट मित्रों से भी करवाइए, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है, तो हम और अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है ना। तो बेटे हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज पर इसको भी पढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे भी और करवाएंगे भी। थैंक्स।